हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट बीपीएससी पीजीटी और झारखंड सहायक आचार्य का सोशोलॉजी का सिलेबस का, क्योंकि इसका सिलेबस सेम है। और इवनिंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशोलॉजी के सिलेबस को। और जो भी स्टूडेंट सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका बिहार का हो, झारखंड का हो, झारखंड का सीडीपीओ का एग्जाम हो, क्योंकि सीडीपीओ के एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना होगा, तो उसके लिए आपको नोट्स का, थ्योरी का हेल्प चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उससे कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली आपके शाम के 6 बजे क्यूज होती है और वो भी टॉपिक वाइज रहती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक नई एनर्जी के साथ हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसीक्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करवाया जाए। क्योंकि देखिए, थ्योरी तो आप लोग करेंगे ही, आप लोग को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज भी अवेलेबल है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन उस थ्योरी के अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक आप लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप लोग को नहीं पता चलेगा कि सोशोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग नोट्स को भी परचेस कीजिए। नोट्स जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट नोट्स है, आप कहीं भी किसी के साथ भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो आपको कंप्लीट डाटा आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। और साथ ही साथ यूट्यूब में आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। आप लोगों को मैं एक बात बोल रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सोशोलॉजी का मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो 10 प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप लोग उसको करना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको भी स्टार्ट करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग एकदम टॉपिक 1 से फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि रॉबर्ट वीडस्टीड के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो इनका जो ये दोनों ही कथन ठीक है, सही है। वीडस्टीड ने बोला है कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये विशुद्ध विज्ञान है एवं वास्तविक विज्ञान है। और ये सारा ही जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में सोशोलॉजी का आया हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, जैसे ये यूपी पीएससी जीडीसी में आपको 2021 का क्वेश्चन है वीडस्टीड महोदय का। नेक्स्ट है कि वो महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था वो कौन सा था। तो सबसे पहले यूरोप में विकास हुआ था। समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्ट कॉम्ट द्वारा किया गया और एकाडमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की है। तो समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन हो जाएंगे, टीके उनित्थान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, टीके उनित्थान। क्वेश्चन को समझिए, उसका कीवर्ड को समझिए। समाजशास्त्र के विकास के व्यवस्थित समीक्षा कौन कर रहे हैं, टीके उनित्थान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो टीबी बॉटोमोर जो है वो शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। ब्रिटिश समाजशास्त्री बॉटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जबकि ए स्मॉल, एच ब्लूमर मतलब हर्बर्ट ब्लूमर, G.H. मीड, E.W. बर्गेस समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया स्मॉल, ब्लूमर, मीड और बर्गेस, ये सब किससे संबंधित है, तो शिकागो स्कूल से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो हम लोगों ने देखा कौन है, स्मॉल है, बर्गेस है, मीड है, ब्लूमर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में यानी सन 2020 की बात की जा रही है, तो भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो उस समय जब 2020 में ये क्वेश्चन आया था तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे परमजीत जज। कौन थे? परमजीत जज। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो उपभोग का समाजशास्त्र के बारे में कौन सा सही नहीं हो जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में सही कथन निम्न प्रकार का है। भौतिक संस्कृति पर बल होता है, जन संस्कृति पर बल होता है, अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है और असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय में कौन से भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किया गया था। तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में किया गया था। कब किया गया था? तो 1914 में। फिर 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिस जो थे उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले, ठीक है, कहाँ पे प्रारंभ हुआ था समाज किसमें? 1917 में बात की जा रही है तो कलकत्ता विश्व। 1914 बोलता तो वो आपका बम्बई हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। तो बर्गेस जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है, क्योंकि बर्गेस जो है वो शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो बर्गेस से फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन संबंधित हो जाएंगे? बॉटमर्स, हैबरमस और एलन टूरेन इससे संबंधित हो जाएंगे। बर्गेस अमेरिका में समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय से संबंध रहे। पार्क के साथ मिलकर उन्होंने नगर का अध्ययन और किलफोर्ड शॉ के साथ बाल अपराध पर शोध कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। किसमें? लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में। लेकिन उसका प्रारंभ जो हुआ तो वो अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत किया गया था। समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई कि समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी को इसमें बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो कौन सा वो बोले हैं हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी किसका है? तो एलेक्स इंकल्स का है। इसमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों में रूपरेखित किया गया। ऐतिहासिक यानी संस्थापक पिता ने क्या कहा, अनुभवजन्य यानी समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, और विश्लेषणात्मक यानी कारण क्या सुझाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो टीबी बॉटमोर का है। किसका है? टीबी बॉटमोर। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग हम लोग बोलते हैं ना कि समाजशास्त्र का इतिहास जो है उसका समाजशास्त्र का अतीत जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन इसका इतिहास नया है। ठीक है। बीड महोदय जी को जो कथन था तो उसी के संदर्भ में भी बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र का जो पूर्व इतिहास का उसको हम लोग लगभग 100 वर्षों में रख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो 1750 और 1850 तक ही रहेगा। और ये जो कथन ये टीबी बॉटमोर का है। ठीक है। किसका है? टीबी बॉटमोर का है। तो टीबी बॉटमोर ने क्या कहा है हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्स में। उनके द्वारा बोला गया है कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रगति के विरुद्ध सबसे सबल तर्क यह है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीजें उत्पन्न नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र FW टेनर ये युग्म गलत है। ठीक है। बाकी जो ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम का है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की बात किनके द्वारा की गई है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्रामीण समाजशास्त्र की बात किनके द्वारा की गई है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, नहीं बताया तो मैं पिन में
जिनका भी पहले सबसे पहले कमेंट आएगा ग्रामीण समाजशास्त्र की बात किनके द्वारा की गई है, तो उनका जो कमेंट है उनको मैं पिन कर दूंगी और उसी में आपका राइट आंसर भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है। तो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वो क्या है, तो आपका हो जाएगा कि तार्किक विज्ञान और अनुभवात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति निम्न प्रकार से है। समाजशास्त्र क्या है, एक तार्किक तथा अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक तथा विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है और समाजशास्त्र एक सामान्य तथा वास्तविक निरपेक्ष विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन आपको दिए गए, ठीक है, ए और बी करके। तो इसमें एक अभिकथन है, एक कारण है, तो हम लोग एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो नीचे दो कूट दिए गए उसमें सबको मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो समाजशास्त्र क्या है, समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। अतः ए और दोनों कथन सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। 5 श्रेणी कौन कौन सा है, प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, सामाजिक प्रकारवाद। ठीक है, ये 5 भागों में किनके द्वारा बोला गया है, तो बताइए। डॉन मार्टिनडल ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 भाग, मतलब जितना भी पूरा जो समाजशास्त्र है ना उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया है कि प्रत्यक्षवादी साम्यवाद में कौन आ रहे हैं, संघर्ष सिद्धांत जैसे आपका कार्ल मार्क्स हो गए, आपके हो गए कोजर महोदय हो गए, ये डेहरनडॉर्फ हो गए, ये सभी आ जाएंगे संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत। इस तरह से सबको अलग अलग उसका पार्ट बना दिया कि किसमें कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है। तो विशिष्ट और समन्वयात्मक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात की जाए तो समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके संबंध में विद्वानों में मतों में मुख्यतः 2 भागों में उसको बांट सकते हैं, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्ट संप्रदाय जो होता है, जो समाजशास्त्र का जो विशेष क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो जो विशिष्टात्मक संप्रदाय है उसके जो संस्थापक हैं, उसके जो प्रमुख समर्थक है उसमें जॉर्ज सीमेल आ जाएंगे, जिसको के संस्थापक के रूप में हम लोग जान सकते हैं। बीरकात आ जाएंगे, वान वीज आ जाएंगे, मैक्स वेबर और टॉनिज। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, जो मतलब कि समाजशास्त्र जैसे इतिहास विशिष्ट है, भौतिक विशिष्ट है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र को भी एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। लेकिन जो समन्वय कर दे रहा है, सबको एक साथ जमा कर दे रहा है, इसमें कौन उसके प्रमुख समर्थक हो जाएंगे, सोरोकिन, और इसमें आपके दुर्खिम, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग आ जाएंगे। ठीक है, कौन आ जाएंगे, दुर्खिम, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग। इस संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं कि सब इसके अंतर्गत सारा ही, जैसे समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन कर रहा है, तो इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, इसलिए इसको इन लोग सामान्य विज्ञान के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो आपका कौन हो जाएगा, संबंधित नहीं की बात की जा रही है, तो एल.टी. हॉब्सहाउस आ जाएंगे। ठीक है, जॉर्ज सीमेल भी जो है वो तो स्वरूपात्मक के अंतर्गत, टॉनिज भी स्वरूपात्मक में आते हैं, वॉन बीच भी, सिर्फ हॉबहाउस जो है वो समन्वयात्मक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। विशेष कौन है, तो टॉनिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो जॉर्ज सीमेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को कितने संप्रदाय में विभाजित किया गया है। तो 2, एक विशिष्टात्मक और एक समन्वयात्मक। विशिष्टात्मक को स्वरूपात्मक भी बोला जा रहा है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है।
तो उद्भव का प्रमुख कारण नहीं होगा भूमंडलीकरण, जबकि राजनीतिक क्रांति, प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति, ये सारा है, फ्रांस की क्रांति, ये सभी समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण है। किसने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है? तो एस.सी. दुबे। समीरपेट गांव का किसके अध्ययन किया है? तो एस.सी. दुबे जी ने इस गांव की सामाजिक संरचना एवं जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम से भिन्न निर्विज्ञान उपागम का प्रयोग करते हुए अत्यंत सशक्त एवं जीवन शैली में दुबे ने उन आधारभूत कारकों को उजागर किया जो भारतीय समाज और संस्कृति की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए आपका समाजशास्त्रियों के बारे में बोला गया है और उन्होंने परिवारों का जो अध्ययन का स्थान है उनके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में देखते हैं कि A.D. रॉस ने कौन से परिवार का अध्ययन किया था? परिवारों के अध्ययन का स्थान उनका कौन सा था? तो बेंगलुरु, I.P. देसाई महुआ, K.M. कपाड़िया नवासारी, M.S. गोड़े दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? तो वो हो जाएंगे W.J. गुडे। कौन हो जाएंगे? W.J. गुडे। नेक्स्ट है कि डैश को भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है? तो भारत में समाजशास्त्र के पिता जो हो जाएंगे वो G.S. घुरे हो जाएंगे। भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में उनको माना जाता है। उन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय को प्रणीत करने का श्रेय दिया जाता है। पैट्रिक गिडेस के बाद बम्बई विश्वविद्यालय था उसमें समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभालने वाले वे प्रथम भारतीय विद्वान थे। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम संगठन जिसकी स्थापना 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में शुरुआत हुई थी। इसके शुरुआत करने का जो प्रमुख श्रेय है वो उनको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किनके द्वारा किया गया? तो लुईस ड्यूमा जी के द्वारा। मीरा कोसाम्बी ने निम्न में से किस महानगर के प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है? तो बम्बई में। किसका अध्ययन किया? बम्बई में। मीरा कोसाम्बी ने मुंबई महानगर को प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है। वो एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थी। उन्होंने मराठी रंगमंच से लेकर मुंबई की सामाजिक परिस्थिति तक के विषयों को एक नई निबंध और किताब के रूप में लिखी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो लॉन्ग टॉपिक होगा उसको 2-3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और जो शॉर्ट होगा उसको 1 वीडियो में ही कवर करवाया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस को देखिए। सोशियोलॉजी में आपको ये दोनों ही क्लासेस हेल्पफुल रहेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।